सो यस लक्ष्य, आप क्या कह रहे थे कि वो भी उस प्रोसेस में फंस जाता है और फिर उसके हम्म। बाद। उसके बाद ये है कि ये वेब सीरीज आपको एवरी एपिसोड आपको एक ऐसे ट्विस्ट पे छोड़ेगी कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाएंगे, और आप काइंड ऑफ बिंज वॉच कर ही लेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये सीरियस जोन में नहीं है, थोड़ी सी लाइट जोन में है। थोड़ा कॉमिकल टचेस भी हैं इसमें, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मतलब आपको कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब भी है। मतलब एक फुल पैकेज है एंटरटेनमेंट का, आपको हर इसमें इमोशंस मिलेंगे। और बहुत जल्दी ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका डिसाइडेड नहीं है, दे आर पिचिंग राइट नाउ, दे आर सेलिंग इट अच्छा। राइट नाउ, एंड होपफुली दे विल गेट अ गुड वन। अभी काफी से उन लोगों के प्रोड्यूसर्स की और मेकर्स की बात चल रही है, एंड दे आर पिचिंग फॉर अ गुड वन ओनली। जी जी जी। यश मुझे, सॉरी लक्ष्य, मुझे एक बात बताइए कि ये जो किरदार है आपका, इस किरदार में जो बिटकॉइन में आप किरदार प्ले कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशंस करी हैं और किस तरीके की प्रिपरेशंस करी हैं? एक्चुअली ये जब मैंने साइन की थी ये वाली वेब सीरीज, और उस टाइम पे आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ शो, एक और मैं शो कर रहा था। तो काफी डेज का जगल में मुझे करना पड़ रहा था इस वाले वेब सीरीज के लिए। और ये एक आज का लड़का है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अपनी तरह ही है। हाँ, बट अगर कैरेक्टर प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने थोड़ा सा, पहली बात तो मुझे बिटकॉइन करेंसी कितना क्या है एग्जैक्टली उसका बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ इस वाली करेंसी के अंदर। मैंने उसके ऊपर स्टडी जी किया कि ये कैसे डील होता है, कैसे परचेज होता है, कैसे इसका क्या वैल्यू रहती है मार्केट में, और कहाँ का इसका यूसेज होता है, वो थोड़ा सा मैंने किया था। और कहीं ना कहीं कंप्यूटर हैकर भी है इसमें, थोड़ा सा कंप्यूटर हैकिंग वाला टाइप भी बना हुआ है कंप्यूटर में। तो मेरा ऑब्वियसली फ्रॉम माय स्कूलिंग डेज आई वाज लाइक वेरी गुड एंड ऑल, हैकिंग में नहीं लेकिन मतलब कंप्यूटर नॉलेज में तो वो वैसा वाला थोड़ा सा था इसमें। हमारी थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स हुई थी जहाँ पर हम सब मिलके हम लोग सब सीन्स की प्रिपरेशन करते थे, सब अपने अपने कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करते थे कि कितना अपने बाकी किरदारों से हम अलग रख सकते हैं। तो बस यही प्रिपरेशन थी हमारी। जी। लक्ष्य, आप टेलीविजन भी कर चुके हैं, आप अभी ओटीटी Yeah. पे भी आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या होता है मुझे बताइए। कॉज क्योंकि जैसे जनरली अगर फॉर एग्जांपल में कोई एक्टर जो है वो इंडियन सिनेमा मतलब बॉलीवुड कर रहा है और साउथ Yeah. सिनेमा भी कर रहा है, तो वो बताते हैं अक्सर कि हाँ फर्क होता है। तो वैसे ही ओटीटी जब आप कर रहे हैं, जब वेब सीरीज बड़ी बड़ी कर रहे हैं और सीरियल्स भी आप अच्छे अच्छे कर चुके हैं, उनमें फर्क क्या होता है, मतलब वर्क कल्चर से लेकर सारी चीज बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक एक्टर हर जगह पे एक एक्टर ही रहता है, चाहे वो टीवी पे काम करे, ओटीटी पे काम करे, या वो मूवीज में काम करे, या वो किसी और रीजनल सिनेमा में काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं हर प्लेटफॉर्म का और हर 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 प्रोजेक्ट की एक डिफरेंट प्रिपरेशन रहती है। हर प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट वे ऑफ तरीका होता है आपको प्रेजेंट करने का। इनफैक्ट टीवी में भी, सिर्फ टीवी और ओटीटी नहीं, मैं तो टीवी को टीवी से भी कंपेयर करूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल कलर्स पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं स्टार प्लस पे काम कर रहा हूँ, इनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन पूरा डिफरेंट होता है। आपको वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को भी ट्वीक करना पड़ेगा, आपको अपने चेंज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को भी, और आपको अपना हो सकता है मेथड भी चेंज करने पड़े, हो सकता है कहीं पर आपको थोड़ा सेटल करना पड़े, कहीं पे आपको हो सकता है लाउड करना पड़े। तो ये तो टीवी वर्सेस टीवी में भी ये होता ही है क्योंकि मैंने कलर्स पे शो किया था, वहां पर थोड़ा सा वो दे वांट की थोड़ा एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस, थोड़ा सा लाउड, ताकि आप थोड़ा सा ऑडियंस को उस तरीके से बांध सको। और फिर मैंने सोनी किया था, सोनी पे शो किया था, तो सोनी पे क्या है, वो थोड़ा सा अर्बन सिटीज में वो डील करते हैं, तो दे वांट की थोड़ा सा सटल एकदम लाइट लाइट सा, बिकॉज उनका ये लॉजिक रहता है। फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उनका लॉजिक रहता है कि हमारे जो ऑडियंस रहती है वो थोड़ी अपना सास बहू और ये वाली हमारी ऑडियंस होती है जो किचन में भी काम कर रही है, एंड दे वाचिंग शो ऑल्सो। तो अगर आप लाउड होगे, कुछ धमाका होगा शो में, तो एकदम से उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द शो। तो वैसा उनका राइट। रहता है। तो वही अगर अगर फर्क की बात करें हम इसमें अपना ओटीटी और टीवी के अंदर, तो थोड़ा बहुत जैसे हम टीवी के अंदर काम करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 8 to 10 सीन्स अ डे हम लोग को शूट करना होता है, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो प्रोड्यूसर्स को आगे चैनल को एवरी डे 20 मिनट्स का फुटेज इनको प्रोवाइड करना होता है। ओटीटी में हमारा थोड़ा बहुत वैसा नहीं है, हम लोग एक एक सीन पे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज उसका कोई सेट रिलीज टाइम नहीं है। तो अगर कोई एक सीन दो सीन अगर डायरेक्टर उनसे ना खुश है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि कुछ आज मे बी वेदर की वजह से, मे बी परफॉर्मेंस की वजह से, मे बी लुक की वजह से उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आज नहीं हो पा रहा, तो वो हम कल भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 8 एपिसोड की जो वेब सीरीज है, इट टेक्स अबाउट अ मंथ टू शूट,
15 to 20 30 डेज इतना लग जाता है कि 8 एपिसोड की वेब सीरीज। यही अगर हम टीवी की बात करें तो अगर हमें 8 एपिसोड शूट करने हैं वो हम एक 8 दिन में शूट कर लेंगे। राइट, राइट। लक्ष्य, फिर भी अगर कुछ अंदाजा या कुछ अंदर की खबर कि कब तक आपकी बिटकॉइन रिलीज होगी ओटीटी पे, कुछ मंथ कोई आप दे सकते हैं, कोई रफली आइडिया? रिसेंटली लाइक जो लास्ट अपडेट था हम लोगों ने ऑलमोस्ट अ मंथ बैक हमने उसकी डबिंग कंप्लीट करी थी। तो डबिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आई थिंक राइट नाउ दे आर डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क और थोड़ा बहुत जो भी जहाँ पर भी, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वीएफएक्स ओरिएंटेड, बट हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा सीजीआई वीएफएक्स कहीं ना कहीं लगता ही है। तो वहां पर वो लोग थोड़ा थोड़ा उस पर आई थिंक वर्क कर रहे हैं अभी और उसको बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मे बी बाय दिस ईयर। ओके। आजकल लक्ष्य किन चीजों में बिजी है, किन चीजों में मशगूल है लक्ष्य? आफ्टर मतलब बिटकॉइन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आगे क्या? बिटकॉइन तो मैंने काफी टाइम पहले कंप्लीट कर ली थी। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 7 8 मंथ्स मैंने उसको कंप्लीट कर चुका हूँ मैं उससे। और डबिंग का प्रोसीजर मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। और अभी रिसेंटली मैंने एक फाइनाइट सीरीज की है टीवी शो के लिए, जो कि वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगी। उसका भी प्लेटफॉर्म अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्यों चैनल ही बता सकता हूँ मैं। और दैट्स अ माइथोलॉजिकल फाइनाइट टीवी शो जो मैंने पहली बार लाइफ में माइथोलॉजिकल किया है। मैंने एक्चुअली पहले लाइफ में थोड़ा सा मैं माइथोलॉजिकल से थोड़ा दूर भागता था, बट देन मैंने देखा कि कौन सा माइथोलॉजिकल लक्ष्य, क्या आप बता सकते हैं कौन सा? या एक्चुअली शो का नाम है भक्त माल गाथा। एंड उसमें हाँ। इट्स अ स्टोरी अबाउट निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य एंड आई एम प्लेइंग द निम्बार्काचार्य करेक्टर। तो उन्हीं के ऊपर कहानी है। और जब मैं शो कर रहा था तो इनके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये कौन है क्या है। तो मैंने उनके बारे में भी स्टडी किया और परफॉर्म करते करते भी मैं इनके बारे में काफी जाना कि एक्चुअल में ही वाज द मेन पर्सन जो जिन्होंने कृष्ण जी के लिए अपना सारा जो भी मथुरा है उसमें पूरा इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। बेसिकली एडवर्टीजमेंट जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने पूरा वो किया था। एंड ही वाज द मेन पर्सन जिन्होंने एक साथ राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है उनको मंदिरों में स्थापित हम्म। करवाया था। वरना अदरवाइज मंदिरों में राधा जी अलग स्थापित थी, कृष्ण जी अलग स्थापित थे। पर इन्होंने कहा कि जहां पर भी राधा कृष्ण रहेंगे वो साथ में ही रहेंगे। तो एक ये बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल टॉपिक था जो कि मतलब आई थिंक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। एंड वेरी ही नाइस, वाज वी आर रियली विष्णु, वेटिंग। या और ये जी, विष्णु जी। चक्र के अवतार थे। अच्छा। वाह, वाह। कब तक कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा यश ये, मतलब कौन से चैनल पे? ये अभी आई थिंक उन्होंने जी नेटवर्क का बोला था। वो जी नेटवर्क कौन सा होता है वो भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक राइट वो आई थिंक दे आर पिचिंग फॉर अ न्यू चैनल। एक न्यू चैनल लॉन्च होने वाला है तो उसके लिए हम्म। आएगा वो। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लक्ष्य, काफी काफी मतलब एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, एक्टर्स के, बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है ये काफी जितनी ऊपर ऊपर दिखती है उतनी नीचे भी है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक एक ऐसे राक्षस की जिसे हर एक एक्टर को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, मॉडल को फेस करना पड़ता है, जी विच इज कास्टिंग काउच। सो जी। आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग ऑन दिस? कैन यू elaborate और शेयर सम स्टोरीज इफ यू हैव? सी आई थिंक जो भी लोग इस फील्ड में काम करने के लिए आते हैं उनके साथ कोई ना कोई ये ऐसा एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर रहे होंगे। और कोई ऐसे मेरे दर्दनाक भयानक एक्सपीरियंसेस तो नहीं थे। बिकॉज मैं हमेशा से थोड़ा सा इतना तो स्मार्ट रहा हूँ कि जब मैं मुंबई आया था, चाहे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, बट अगर मुझे कोई बोलता था कि लेट्स मीट, अगर इफ दैट पर्सन इज कॉलिंग मी इन द ऑफिस टू ऑडिशन टू लुक टेस्ट टू वट, तो ही मैं जाता था। अदरवाइज अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि चलो मेरे घर पे आके मिलो, इस मूवी की कास्टिंग चल रही है या इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रही है, तो मैं पहले ही मना कर लेता था। लेकिन अगर मुझे लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं से मैंने सुना है कि हाँ दिस गाय इज लाइक जेन्युइन पर्सन, तो मैं शायद मिल भी आता था। बट मुझे पता था कि मैं अपनी पर्सनैलिटी ऐसे पुट अप करूंगा कि वो शायद मेरे से कुछ ट्राई ना कर पाए। तो ऐसे एक दो केसेस हुए हैं जहाँ पर आई बीन टू प्लेसेस, मतलब मैं ऐसे घर तो नहीं गया, बट सो कॉल्ड उनका घर ही उनका ऑफिस होता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कोई कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे, काफी फेमस थे वो। और आई थिंक अभी राइट नाउ इज नॉट वर्किंग मे बी, पता नहीं। उस टाइम पे उन्होंने काफी मूवीज की भी कास्टिंग करी हुई है। आई डोंट वांट नेम हिम। तो मैं उनके पास गया था एंड वही टिपिकल उनका वो बैठना कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा, फलाना ढिमकाना। नहीं, तो उन्होंने बोला तो आई सेड कि इट्स ओके, आई डोंट वांट दिस जॉब। मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ।
और ये बात मैं बोल के वहां से निकल गया। Okay, very brave of you. One advice which you would like to give to the newcomers जो आ रहे हैं सपना लेकर, अलग अलग शहरों से आते हैं, मुंबई आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इसी चीज के लिए? सबसे पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि इफ यू आर कमिंग, डोंट लूज योर मोटिवेशन, जस्ट कीप गोइंग, अपना हार्डवर्क करते रहो। हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप में पोटेंशियल है, यू विल मेक इट। एंड रिजेक्शंस को ना दिल पे नहीं लेना बिल्कुल भी, कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जो नए नए लोग आते हैं ना, एक ऑडिशन देंगे, अरे यार नहीं हुआ, तो वो दिल पे ले लेते हैं। पर उनको ये समझना चाहिए कि एक एक प्रोजेक्ट के लिए, एक एक कास्टिंग के लिए दे आर थाउजेंड ऑफ पीपल बीइंग अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। तो थाउजेंड में से तो ऑब्वियसली किसी एक का होगा, दैट मीन्स कि जो 999 है, 999 लोग हैं, उनका रिजेक्शन हो रहा है। तो आपको उसको ये नहीं लेना, और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है, कि आप गलत थे या जो भी है। कोई और उस रोल के लिए ज्यादा सूट कर रहा था, फिट था, इसलिए उसके सिलेक्शन में। तो कभी भी रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेना बिल्कुल भी, और बस मेहनत करते रहो। और थोड़ा सा अपने इसमें, जैसे सिंगिंग में रियाज होती है, वैसे ही एक्टिंग में भी रियाज होती है। एक्टिंग में रियाज आप कैसे कर सकते हो? यू वॉच ग्रेट परफॉर्मेंसेज एवरी डे, यू वॉच गुड गुड परफॉर्मेंसेज, आप देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, और थोड़ा सा अपने डिक्शन को इम्प्रूव कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ वॉइस एक्सरसाइजेज, देयर आर लॉट ऑफ, अपने स्पीच पे वर्क कीजिए। और हो सके, जी शायद दुनिया पागल का है, लेकिन मिरर के सामने आप जितना हो सके परफॉर्म करते रहिए, अकेले में परफॉर्म करते रहिए, जितने ज्यादा ऑडिशन हो सके। मैं तो कह रहा हूँ ऑडिशन देते रहिए, क्योंकि जितना आप ऑडिशन देंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस खुलेगी, उतना आप जिस दिन सेट पे जाएंगे ना, तो उस दिन आपका वो नर्वसनेस नहीं होगी। स्टिल थोड़ी बहुत नर्वसनेस में, आज इतना प्रोजेक्ट करने के बाद भी, जब जो फर्स्ट डे होता है ना, एवरी एक्टर इज जी नर्वस, एवरी एक्टर इज नर्वस। जी जी जी। अच्छा, लक्ष्य इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो अगर या वैसे तो ऑब्वियसली किस किस एक खान की या किसी एक एक्टर की परफॉर्मेंस को लेकर आप काफी ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड रहते हैं कि हाँ यार ये तो परफॉर्मेंस देखनी है? चाहे वो शाहरुख साहब की, जैसे पठान ले लीजिए, आई थी और बवाल मचा दिया था, सलमान साहब की। तो लक्ष्य का क्या कहना है? आई थिंक कोई भी एक्टर जो दिल्ली से आता है या कहीं से भी आता है, उनके सबसे आइडल रोल मॉडल तो शाहरुख खान होते हैं। शाहरुख। या तो मतलब आई लव ऑल ऑफ देम। मतलब मैं शाहरुख, आमिर, सलमान, इन सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे इन सबके पोस्टर्स मेरे घर में दिल्ली में जब मैं रहता था, मेरे मूवी के पोस्टर्स में इनके अपने अपने कबर्ड पे, अपने वार्डरोब में मैं लगा के रखता था। बट थोड़ा सा एक होता है ना कि सब लोग प्यारे हैं, लेकिन शाहरुख खान सर थोड़े से ऊपर हैं। उनका एक वो ऑरा, उनका, मैं आई थिंक ये बात अगर आप सलमान और सलमान खान एंड आमिर खान सर से पूछेंगे, तो वो भी शायद शाहरुख का नाम लेंगे। तो उनके साथ एक अलग एक अटैचमेंट है, ऐसा लगता है कि जैसे यार ये अपने हैं कुछ। मतलब एक फीलिंग आती है उनके साथ, एक फैमिली टाइप वाली फीलिंग आती है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज तक एक भी उनकी मूवी कभी भी बुरी नहीं लगी। मैं आज भी उनकी फैन मूवी रिपीट वॉच करता हूँ। मुझे इनफैक्ट उनकी जीरो मूवी भी बहुत प्यारी लगी थी। जब मैंने वो मूवी देखी थी, तो मैंने आई सेम रिकमेंडेड दिस सेम मूवी। सेम विद मी, मुझे भी जीरो बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैंने सेम वो विद बहुत मी। लोगों को रिकमेंड करी है वो मूवी। और इनफैक्ट मेरे घर पे फ्रेंड्स आते हैं कभी कभी, और हम लोग कहते हैं कि मूवी देखते, तो मैं उनको, तब भी मैंने उनको अपने सामने जीरो मूवी बहुत बार दिखाई है, एंड दे लव्ड इट। एंड आई थॉट यार ये मूवी फिर थिएटर पे क्यों नहीं गए लोग यार? इट वाज सच ए लवली मूवी, इतनी प्यारी मूवी थी वो। राइट और पठान राइट के लिए तो राइट। आई वाज मतलब मैं पता नहीं कितने महीनों से आई वाज वेटिंग फॉर पठान। पठान के टाइम पे ही आई वाज शूटिंग फॉर निम्बार्काचार्य। तो उस टाइम हम मथुरा में अच्छा शूट कर रहे थे। तो लेकिन वो मथुरा में जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे, वहां से जो थिएटर है वो 100 किलोमीटर दूर था। और हम लोग पैकअप ही हम 11 साढ़े 11 बजे रात के हम करते थे, अगले दिन हमें फिर 8 बजे से स्टार्ट करना था। तो मैं इतना, और एवरी डे आई वाज लुकिंग फॉर द, आई वाज लुकिंग, कलेक्शंस इतने हो रहे हैं, एक एक दिन में 70 करोड़, 75 करोड़, 80 करोड़ एक एक दिन हो रहे हैं। आई वाज लाइक वेरी, मैं बहुत रेस्टलेस हो रहा था यार कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे वहां से थोड़ा सा टाइम मिला, मुझे ऑफ मिला, मैं इमीडिएटली आई रस्टेड। मैंने अब कोई रेस्ट वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा मेरे को पठान देखनी है, और मैं पठान देख कर आया बिग स्क्रीन पे। वाह। मैंने 2 बार देखी, इनफैक्ट मैंने 4DX में भी देखी, मैंने IMAX में भी देखी, एंड आई लव्ड इट। एंड मैं आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर जवान, ये 2 जून को आएगी, बट वो पोस्टपोन हो गई यार, 7 को आएगी, अब 7 पोस्टपोन हो सितंबर गई। राइट राइट राइट, अब सितंबर में आ रही है वो।